ज्योतिष में मंगल ग्रह का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब बात वैवाहिक जीवन की हो। मंगल को युद्ध, साहस और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है, लेकिन जब यह ग्रह किसी की कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है, तो यह वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मंगल का प्रभाव वैवाहिक संबंधों में तनाव, संघर्ष और अविश्वास का कारण बनता है, जिससे जीवन साथी के साथ संबंधों में उथल-पुथल हो सकती है। मंगल को क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है और इसका असर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। जब मंगल किसी की कुंडली में अशुभ स्थान पर होता है, जैसे सप्तम भाव में, तो इसका सीधा असर वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। सप्तम भाव में विवाह और जीवन साथी से जुड़ा होता है, और जब मंगल इस स्थान पर स्थित होता है, तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष और विवाद हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव किसी व्यक्ति के स्वभाव, क्रोध, इच्छा शक्ति और उग्रता को सीधा प्रभावित करता है। ऐसे में यदि मंगल की स्थिति कुंडली में सही नहीं हो, तो व्यक्ति के जीवन में अहंकार, झगड़े और असहमति बढ़ जाती है। ये समस्याएं विवाह के संबंध को और तनावपूर्ण बना देती हैं। मंगल का प्रमुख गुण है उग्रता और क्रोध। अगर मंगल आपके सप्तम भाव में स्थित हो, तो यह आपको जल्दी गुस्से में लाने का कारण बन सकता है। छोटे छोटे मामलों पर गुस्सा आना और इसे नियंत्रित न कर पाना वैवाहिक संबंधों में तनाव पैदा करता है। मंगल के अशुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन में अविश्वास और संदेह की भावना पैदा होती है। एक या दोनों जीवन साथी एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। मंगल का प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यदि मंगल कमजोर या अशुभ स्थिति में हो, तो विवाह के बाद शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कमजोरी, थकान या स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दे। मंगल का प्रभाव व्यक्ति की जीवन शैली पर भी पड़ता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समय की कमी और एक दूसरे से दूरियां बनती है। यह कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता या घर की जिम्मेदारियों में कमी की वजह से भी हो सकता है। जब कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं होती, तो इसका असर भी वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। यह दोष तनाव और कष्टों का कारण बन सकते हैं, जो विवाह में स्थिरता को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल होता है, तो मांगलिक दोष बनता है। इसके प्रभाव से वैवाहिक जीवन में कलह, विलंब, तनाव या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर जैसी चुनौतियां आ सकती है। हालांकि गैर मांगलिक से विवाह में असंतुलित ऊर्जा भी टकराव का कारण बन सकती है। वैवाहिक जीवन पर मंगल के प्रभाव और इससे जुड़ी स्थितियों के बारे में विस्तार से समझते हैं। मंगल की तीव्र ऊर्जा के कारण रिश्ते तय होने में अंतिम समय में बाधाएं आ सकती हैं। यदि एक जातक मांगलिक है और दूसरा नहीं, तो स्वभाव और ऊर्जा के स्तर में भारी अंतर से वैवाहिक असंतोष हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अगर इन भावों में स्थित मंगल यदि पीड़ित हो, तो पति पत्नी के बीच अहंकार के टकराव और छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि पहले से ही सही ज्योतिषी विश्लेषण किया जाए, तो कई स्थितियों में यह दोष निष्प्रभावी हो जाता है। मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति आमतौर पर बहुत ऊर्जावान और स्वाभिमानी होते हैं। वे किसी भी काम को निडर होकर करते हैं। हालांकि मंगल के प्रभाव के कारण कभी-कभी उनके स्वभाव में क्रोध और उग्रता भी देखी जाती है, जिसके कारण परिवार या जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनती है। शादी के समय कुंडली मिलान में मंगल दोष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माना जाता है अगर एक पार्टनर मांगलिक है और दूसरा नहीं, तो उनके बीच अनबन या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है। हालांकि यदि दोनों पार्टनर मांगलिक हो, तो ये दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। चलिए बात करते हैं इसके निवारण और उपायों के बारे में। यदि कुंडली में मांगलिक दोष हो, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ प्रभावी उपाय बताए गए हैं। मांगलिक दोष का सबसे सरल काट है कि जातक का विवाह किसी अन्य मांगलिक व्यक्ति से ही कराया जाए।
कुंभ विवाह या पीपल विवाह, यदि कोई मांगलिक है और दूसरा नहीं, तो विवाह से पूर्व कन्या का प्रतीकात्मक विवाह भगवान विष्णु कुंभ विवाह केले या पीपल के पेड़ से करवाया जाता है, जिससे दोष खत्म हो जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सुंदर कांड का पाठ करना भी नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। मंगलवार का व्रत रखने और लाल मसूर की दाल, तांबा या लाल वस्त्र का दान करने से भी राहत मिलती है। मांगलिक दोष का असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। कई बार मांगलिक दोष नाम मात्र का होता है,